आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। मऊगंज की उस दिल दहला देने वाली घटना की जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 15 मार्च 2025 व काली रात जब मऊगंज में बेकाबू भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया, एक एसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए, एक युवक सनी द्विवेदी की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने एसडीओपी अंकित सुलेया तक को नहीं बख्शा, उन्हें कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आखिर मऊगंज में कानून व्यवस्था इतनी लाचार क्यों रही? क्या प्रशासन इस हिंसा को रोका जा सकता था? और अब सरकार की इस घटना पर क्या प्रक्रिया है? क्या प्रशासनिक फेरबदल में सब कुछ ठीक हो जाएगा? आइए आपको बताते हैं इस पूरी घटना। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव में 15 मार्च की रात एक आदिवासी परिवार युवक सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जो हुआ वो किसी को भी चौंका सकता है। आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। एसडीओपी अंकित ने मोर्चा संभाला, लेकिन उन्हें भी एक कमरे में बंद कर दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उनका अपराध क्या था? सिर्फ यह है कि वह कानून का पालन कर रही थी। इस दौरान एसआई रामचरण गौतम भी पत्थरों से हमला कर दिया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसडीओपी अंकिता सुलेया और उनकी टीम के लिए यह बुरी सपने से कम नहीं है। आरोपियों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, घर में आग लगाने की धमकियां दी और मांग की कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन अंकिता डरी नहीं, झुकी नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि पुलिस के पास अब एक ही रास्ता था, ऑपरेशन रिस्यू। पुलिस ने हवाई फायरिंग की और किसी तरह एसडीओपी को बाहर से निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसआई रामचरण गौतम अपनी जान गंवा चुके थे और सनी द्विवेदी की हत्या हो चुकी थी। इस हिस्सा के बाद पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड तथाकथित पत्रकार है। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी। इस मामले में स्थानीय पत्रकारों, सरपंच और पूर्व सरपंच की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। क्या यह सिर्फ एक उग्र भीड़ थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। जो वो टाइम था, आप कितनी देर अंदर रही और वो टाइम कैसा था आपके लिए? करीब 1 घंटा 10 मिनट हम लोग अंदर रहे वहाँ पर और उस दौरान काफ़ी धमकियों का और आग लगाने वाली धमकियों का सामना करना। और आपने जब वो डेड बॉडी देखी तो ये लगा क्या कि पहले ही मृत हो चुका था व्यक्ति और काफी देर से लोग डिले करा रहे थे? जी, वो पहले ही खत्म हो चुका था, करीब 2-3 घंटे पहले। तो आपको देख कर उसको शौक हुआ कि ये तो बंधक था? जी बिल्कुल। मैम, करंट लगाकर भी उसको मतलब झटके दिए गए और तमाम चीजें हैं। अभी इंटरोगेशन जारी है, जैसे भी साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार इंटरोगेशन होती है। थैंक यू। दिनांक 15/3 को पुलिस को करीब दोपहर 3 बजे सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को ग्राम कटरा में बंधक बना लिया गया है। तभी थाना प्रभारी अपने बल के साथ में वहाँ रवाना होते हैं, गांव वालों से बातचीत करते हैं। जब वो लोग सहमत नहीं होते उस बंधक को मुक्त करने के लिए, तो मुझे सूचना प्राप्त होती है और फिर मैं अपने बल के साथ में करीब 5:30-6 बजे वहाँ पर पहुँचती हूँ। 1 घंटे करीब थाना प्रभारी और हमारे द्वारा लोगों को समझाइश दी जाती है, जिसके उपरांत वो लोग तैयार हो जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खुलने के बाद में ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति था वो मृत अवस्था में पाया गया। मृत अवस्था में पाए जाने पर जब पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई शुरू की जाती है और आरोपियों को राउंड अप करना शुरू करते हैं, तो जो कोल समाज के लोगों द्वारा उनके बचाव में पथराव शुरू कर दिया जाता है। पथराव शुरू होने पर कुछ कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी आरोपियों के साथ में निकल जाते हैं, कुछ घायल होते हैं और उसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है, जो पुलिस के लिए बहुत दुख की बात है। इसके बाद में मुझे और मेरे गनमैन और एक आरक्षक, हम वहीं डेड बॉडी के साथ में कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं, डेड बॉडी को सिक्योर करने के लिए और हमें सिक्योर करने के लिए। बाहर पुलिस बल बिल्कुल नहीं होता है और जितना भी स्टाफ है वहाँ से हट चुका होता है।
और जितना कोल समाज के लोगों द्वारा पथराव, लाठी डंडे से प्रहार करके दरवाजा खोलने की पूर्णतः कोशिश की जाती है। जब वो सफल नहीं रहते तो बाहर से ताला लगा के कमरे को बंद कर दिया जाता है। करीब 1 घंटे तक उनके द्वारा यह मांग की जाती है कि आरोपियों को, 5 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में, तो उनको छोड़ दिया जाए, जिसके बदले में वो हमें छोड़ देंगे। परंतु सीनियर ऑफिसर्स का पूरा सपोर्ट रहा और पुलिस का यही निर्णय रहा कि पुलिस आरोपियों को कस्टडी से नहीं छोड़ेगी और पुलिस बल द्वारा सूझबूझ के साथ में हवाई फायरिंग करते हुए आकर के हमको वहां से निकाला गया और डेड बॉडी के साथ में जितना पुलिस बल आया था सबको सुरक्षित लेकर के वहां से बाहर निकले हैं। करीब आज तक पुलिस ने 26 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और कार्रवाई अभी जारी है, इंटरोगेशन जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।